स्टूडेंट क्या हाल चाल है जी। मैं हूं मोहम्मद अहमद नज़ीर और जैसे कि आप लोगों ने मेरे से बात की, डिस्कशन की, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उसके लेक्चर्स अपलोड कर दूं, तो आज उसका फर्स्ट लेक्चर जो कि मेरा बेटा हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी से रेलिवेंट है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी जान, इससे पहले चैप्टर नंबर 12 की बात हो चुकी है कि जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाता है। मेरे बेटे सबसे पहले अगर बात करूं फिजिक्स की वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of charges in motion. A branch of physics, a branch of physics that deals with that deals with study of charges that deals with study of charges in motion। इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब मेरे बेटे दो तरह का करंट हमारे पास होता है, एक हम नाम देते हैं एसी का और जबकि दूसरे को नाम देते हैं डीसी का। ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है, जबकि डायरेक्ट करंट के लिए एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी तरफ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। हमें घर के अंदर जो बिजली मिलती है, करंट मिल रहा होता है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। बैटरी वगैरह से जो एनर्जी हम लेते हैं या इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं वो हमारे पास डायरेक्ट करंट है। ये अपनी पोलैरिटी क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है, लेकिन डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन हमेशा एक ही होती है। तो अब मेरे बेटे हमने इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहले अगर मैं बेटा डेफिनेशन में जाऊं तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। एक कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो इसी फार्मूला से यूनिट निकालें। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में ट्रेवल करे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो 1 एम्पेयर होगा। अब मेरे बच्चे चार्ज क्वांटाइज फॉर्म में होता है। हम लोगों ने ये फार्मूला बड़े अच्छे से फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, Q इज इक्वल टू NE। अब अगर मैं Q की जगह पे NE पुट करूं तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला ये भी हो सकता है NE डिवाइडेड बाय T। इस फॉर्म में भी इलेक्ट्रिक करंट को लिखा जा सकता है। उसके बाद हम सबको ये बात पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है जी। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। ये है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अगर हम ये देखना चाहें कि एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है तो इसी को 1.6 को इधर लाके डिवाइड कर दें। ये 1 कूलम इज इक्वल टू आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन इस फार्मूला को दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूँगा, बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। एक 1 की जगह पे मैंने 1 की जगह पे 1 रखा। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। 2 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय दिस आएगा, 3 के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय दिस आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये चीज़ देखना चाहें कि एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है तो 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मैं इलेक्ट्रिक करंट के फार्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जी 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक सेकेंड में ट्रेवल करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू होती है वो फिर हमारे पास 1 एम्पेयर आती है। अब मेरे बच्चे अगर आप ज़रा यहाँ पे गौर करें तो एक सवाल जिसका आंसर आप सभी देखना पूछना चाहते हैं, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट में आपने हमेशा करंट को एक बेस क्वांटिटी देखा है। फिर बहुत से बच्चों के जहन में ये सवाल हमेशा आता है कि इलेक्ट्रिक करंट हालांकि
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो इसको एक ड्राइव्ड क्वांटिटी क्यों नहीं कहा गया, बेस क्यों कहा गया? मेरे बेटे नंबर ऑफ चार्ज, अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक कूलम चार्ज बनाते हैं। तो इनको नंबर को काउंट करना मुश्किल था, लेकिन इसका जो फ्लो था उसको मेजर करना आसान था। तो हमने बेस क्वांटिटी में उस क्वांटिटी को रखना होता है जिसको मेजर करना भी हमारे लिए आसान हो। तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट आपके पास एक बेस क्वांटिटी है, जबकि चार्ज आपके पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। अब मेरे बच्चे, ये तो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने उसका फॉर्मूला देख लिया। अभी हमें बात करनी है, सबसे पहले आपके पास इन डिफरेंट मटेरियल्स, बहुत डिफरेंट मटेरियल्स में, जैसे कि मैं बात करूं मेटल्स की, इनके अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अगर हम बात करें आयनिक सॉल्यूशन की तो इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। और अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ, सेमीकंडक्टर की तरफ जाएं तो मेरा बेटा उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो इन सब में जो करंट की रीजन है वो क्या है? इन मेटेलिक वायर, हम सबको पता है कि मेटल की सबसे अहम खूबी क्या होती है? इन मेटेलिक वायर्स वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन मेटेलिक वायर्स वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक वायर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मेटल की वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर 2, अगर मैं आयनिक सॉल्यूशन की बात करूं, आयनिक सॉल्यूशन में अगर आपको 3 इडियट मूवी याद हो तो आपको पता चल जाएगा कि सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। सो मैं हमेशा इसमें लिखता हूं सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट वाटर की बात कर रहा हूँ, इम्प्योरिटी वाले वाटर की। और 3 इडियट मूवी जिन्होंने देखी होगी तो उनको वो मूवी का वो जो सीन है इंपॉर्टेंट वो भी याद आ गया होगा। सो सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब लास्ट अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर के अंदर मेरा बेटा आपके पास 2 तरह की चीज़ें होती हैं जिसे हम नाम देते हैं। आपके पास देखो, होल्स कहा जाता है, पॉजिटिव जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है अपनी जगह पे उसको हम होल्स का नाम देते हैं। तो हमारे पास सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, होल्स भी कह सकते हैं। होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों रीजन होते हैं किसके लिए मेरा बेटा? इलेक्ट्रिक करंट के लिए। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स भी हम इन्हें कहते हैं मेरा बेटा। अब मेरे बच्चे, इसके बाद हमारा कंसर्न आ जाता है 2 तरह के करंट के ऊपर हम लोग हमेशा बात करते हैं। सबसे पहले अब सबने भी सुना होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरा हमारे पास कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरे को हम नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट। बहुत आसान वे में अगर इसको डिफाइन करें, लाइक इफ वी हैव मेटल या मेटेलिक वायर, या हमारे पास मेटेलिक वायर है। अब हमें सबको पता है कि इसके अंदर मेरा बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अगर आपके पास मेटल वायर में अगर हम ये कहें, एक तरफ से आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देते हैं, दूसरी तरफ से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल देते हैं। इधर भी एक मेटालिक वायर ले लें और एक तरफ से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर दें और दूसरी तरफ से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर दें, और इसके अंदर मेरा बेटा हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, एटम्स भी मौजूद है। होगा क्या, अगर प्रैक्टिकली हकीकत में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम ये कहेंगे करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। करंट ड्यू टू
फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन आ गई, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ऐसे करंट को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट का। अब मेरे बेटे, हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, लेकिन इसमें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, करंट ऑपोजिट टू ई। प्रैक्टिकली हकीकत में देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हम पॉजिटिव से नेगेटिव ड्रॉ करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेटल के अंदर मौजूद हैं, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, हमने कह दिया करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसका इस्तेमाल अपनी बुक्स में नहीं करते, प्रैक्टिकली हम इसको नहीं देखते। हम हमेशा क्या करते हैं, सपोज करते हैं, एक कन्वेंशन सेट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हर चीज़ हाई से लो की तरफ जाती है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो, ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे करंट को मेरा बेटा हम नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट का। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? कन्वेंशनल करंट का। और इसमें पॉजिटिव चार्ज मूव करता है नेगेटिव की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन भी वही होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पॉजिटिव टू नेगेटिव है और करंट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव टू नेगेटिव है। करंट इन द डायरेक्शन ऑफ ई। अब मेरे बेटे याद रखिएगा, बहुत से लोग इसमें ये कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं ई का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम हमेशा ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जहरी सी बात है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। और अगर मैं बात करूं मेरा बेटा कन्वेंशनल करंट की, तो कन्वेंशनली हम हमेशा अपनी आसानी के लिए बात करते हैं कि सपोज हम ये फर्ज कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो हम ये हमेशा यही कहते हैं कि जी हम जब भी कन्वेंशन सेट करते हैं तो हाई से लो की तरफ, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में देखा जाए तो कोई भी चीज़ हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जा रही होती है, तो फिर हम अपनी बुक्स में आसानी के लिए कन्वेंशनल करंट को लेते हैं। तो यहाँ तक तो मेरा बेटा अभी तक हमने बात की कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दो तरह का करंट है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट और दूसरा हमारे पास डायरेक्ट करंट। घरों में आने वाला करंट हमारे पास ऑल्टरनेटिंग है, डायरेक्ट करंट हमारे पास बैटरीज वगैरह से मिलने वाला। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम 1 सेकेंड। चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड, तो हमने वहाँ से NE/T भी निकाल लिया। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, और 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। और हमारे पास ये बात भी ऑब्जर्व की गई कि मेरे बेटे इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर जब इन नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो हमारे पास 1 एम्पेयर करंट बनता है। तो फ्लो को ऑब्जर्व करना, इफेक्ट को ऑब्जर्व करना आसान था एज़ कम्पेयर टू इसको काउंट करना। तो इसलिए मेरा बेटा हमने इलेक्ट्रिक करंट को एक बेस क्वांटिटी माना और चार्ज को एक डायरेक्ट क्वांटिटी। डिफरेंट मटेरियल्स में करंट की डिफरेंट रीजंस होती हैं कि मेटल में करंट क्यों फ्लो करता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसके बाद अगर बात करें मेरा बेटा आयनिक सॉल्यूशन की, तो आयनिक सॉल्यूशंस में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। इसी तरह मेरा बेटा अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो वहाँ पे एक होल बन जाता है, उस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम होल भी कहते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। दो तरह का करंट हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट। अगर आपके पास एक मेटेलिक वायर है, आपने उसको पोटेंशियल प्रोवाइड किया, एक तरफ से पॉजिटिव दूसरी तरफ से नेगेटिव। अगर हम ये बात कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, हकीकत में तो यही होता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जा रहा होता है, उस करंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा
ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है ई के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हम पॉजिटिव से नेगेटिव ड्रॉ करते हैं। कन्वेंशनल करंट की बात कीजिए तो करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मेरा बेटा हम बात करेंगे इससे सेकंड लेक्चर की, उसमें भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा। उस इंट्रोडक्शन में हम एक मेटेलिक वायर को इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करेंगे और उसके फिनोमेना को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपने यहाँ तक जो भी कमेंट करना हो, कुछ भी क्वेश्चन करना हो, तो यहाँ तक मेरे बच्चे आप लोग पूछ सकते हैं। सो विश यू गुड लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मेरे बच्चे बात होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 की, तो उसके बाद फिर दूसरे लेक्चर्स की तरफ जाएंगे। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MM नज़ीर चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।